जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शॉपिफ़ाई ई-कॉमर्स लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि शॉपिफ़ाई प्लेटफ़ॉर्म जो है वो किस तरह से उसके ऊपर साइन अप करना है, और उसके अंदर मैंने आपको डिटेल बताई थी कि कौन-सा पैकेज और किस तरह से पैकेजेज़ आप चूज़ करते हैं, कौन-सा पैकेज हम लोग चूज़ करेंगे अपने इस ट्यूटोरियल के अंदर। और मैंने आपको साथ में प्राइसिंग वगैरह दिखाई थी, और शॉपिफ़ाई की ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म की मैंने आपको शेयर की थी डिटेल्स कि ये कैसे काम करता है, प्लेटफ़ॉर्म क्या है, किस तरह से चीज़ें चलती हैं इसके ऊपर। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप लेक्चर नंबर 1 पहले देख लें, उसके अंदर आपको कंप्लीट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी गई है शॉपिफ़ाई प्लेटफ़ॉर्म के हवाले से कि ये है क्या। और हमने अपना लेक्चर एंड किया था कि साइन अप करने के बाद हम इस पेज के ऊपर थे, और यहाँ से हम आज अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। वन बाय वन हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे, किस ऑप्शन के अंदर जाके आप क्या कर सकते हैं। राइट साइड पे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो 2 डेज़ लेफ्ट आ रहा है। लास्ट लेक्चर में आप देख रहे होंगे, अगर आपने नोट किया होगा तो यहाँ पे 3 डेज़ लेफ्ट आ रहा था। तो आज सेकंड डे है हमारा, और सेकंड डे के अंदर जो है वो हमारे 2 दिन रह गए हैं। कि मैंने आपको बताया था कि बेसिकली ये ट्रायल है, 3 दिन का ट्रायल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। $1 वो आपको पे करना होता है मंथली, फॉर द फर्स्ट मंथ, सॉरी। दूसरा मैं ये बताता जाऊं कि मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है, जिसमें मुझे ये पता चला है कि अभी शॉपिफाई ने 3 मंथ्स वाला जो ऑप्शन है वो ख़त्म कर दिया, और सिर्फ 1 मंथ के लिए आपको $1 पे करना होता है। उसके बाद आपको जो आपके पैकेज की एक्चुअल प्राइस है वही आपको पे करनी होती है। तो चलें जी, हम चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। शॉपिफाई के अंदर जो सबसे पहले हम अब देखेंगे, वो देखेंगे हम हमारा पेज कैसा होगा, लाइक थीम थीम कैसे रखेंगे। तो उसके लिए आपने क्लिक करना है ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको ये 4-5 ऑप्शंस मिलती हैं, जिसमें थीम्स होते हैं, ब्लॉग पोस्ट्स हैं, पेजेस हैं, नेविगेशंस हैं और प्रेफरेंस हैं। हम वन बाय वन इन सबको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लॉग पोस्ट्स को। थीम के अंदर हम एंड में आएंगे, क्योंकि वहां पे हम प्रॉपर असल में काम करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ब्लॉग पोस्ट बेसिकली एक ऐसा फीचर है जो बहुत सारे लोगों को तो पहले ही पता होगा जो ये वीडियो देख रहे हैं। ब्लॉग पोस्ट बेसिकली आपकी जो बिजनेस है, ऑनलाइन आपका प्लेटफॉर्म है जो आप शॉपिफाई के ऊपर बना रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर आप डिटेल्स इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफ द प्रोडक्ट्स डालना चाहते हैं तो आप उनके लिए ब्लॉग राइट कर सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं। ठीक है, ब्लॉग एक किस्म का अखबार में, जैसे आपको याद होगा कि न्यूज़पेपर के अंदर कॉलम्स आते हैं, डिफरेंट राइटर्स के डिफरेंट कॉलम्स आते हैं, तो ब्लॉग सम और सिमिलर द सेम थिंग। तो ये कुछ वैसी ही चीज़ है। ब्लॉग पोस्ट डालने का अपने वेबसाइट के अंदर फ़ायदा क्या होता है? आपकी एसईओ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ब्लॉग पोस्ट आपकी। और सेकंडली आपकी जो यूज़र्स हैं उनके साथ आपकी इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, बिकॉज़ यूज़र्स डेली वीकली बेसिस के ऊपर जो है वो आपके पास आपकी यूआरएल के ऊपर आपकी वेबसाइट पे आके तो नई इन्फॉर्मेशन, जो भी आपकी ब्रांड्स या जो भी आप सेल कर रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपने क्योंकि शेयर की होती है, तो वो आके रीड आउट करते हैं। उससे ब्रांड अवेयरनेस और चीज़ों की अवेयरनेस के लिए, और कौन सी चीज़ आजकल ट्रेंड में है, ये सब चीज़ों के आर्टिकल्स आप लिख के तो ब्लॉग्स की फॉर्म में आप उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, ये अभी बता रहा है जैसे कि योर ऑनलाइन स्टोर इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड। बाय डिफॉल्ट जब आप शॉपिफाई पे साइन अप करते हैं तो जो आपका ऑनलाइन स्टोर होता है ना वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। लाइक अगर मैं आप अपना यूआरएल ओपन करूंगा तो वो मुझसे पासवर्ड मांगेगा कि पासवर्ड दें, तो दिखाएगा जो भी आपके स्टोर में अवेलेबल है। तो ये इसको हमेशा डिसेबल रखना चाहिए। पासवर्ड्स की जरूरत नहीं है कस्टमर को। ये हम नहीं हर कस्टमर को हम नहीं बता सकते कि हमारा पासवर्ड क्या है, और उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए ये पासवर्ड आपने रिमूव कर देना है। अदरवाइज जब भी कोई आएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर तो वो पहले उसको पास पासवर्ड होगा, तो वो आगे वेबसाइट के अंदर जो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं उनको देख सकेगा। तो यहाँ पे करंटली ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट पासवर्ड जो है वो आ गया था, तो अब इसको पासवर्ड को जो है वो हमने खत्म कर देना है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि पासवर्ड आपका तब खत्म होगा जब आपका ये 3 दिन वाला ट्रायल खत्म हो जाएगा। उससे पहले भी वैसे खत्म हो जाता है, पहले हो जाता होता था, अभी ये क्या स्टेटस है अभी देख लेते हैं। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू विजिटर्स विद पासवर्ड, ये अनचेक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। और ऊपर ऑप्शन आ रहा है टू लेट एनीवन एक्सेस योर ऑनलाइन स्टोर पिकअप प्लान। सेम वही चीज़ आ गई है बेसिकली, कि बेसिकली अभी हमारा ट्रायल वेरिएंट चल रहा है 3 दिन के लिए। तो 3 दिन के बाद जब हम प्लान चूज कर लेंगे तो उस वक्त जो है वो ये ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन अनेबल हमारे लिए हो जाएगी, और हमने यहाँ पे
इस ऑप्शन को अनचेक कर देना है। जैसे ही आप इसको अनचेक कर देंगे तो कोई भी शख्स, कोई भी यूजर किसी भी कंट्री से आपकी वेबसाइट के ऊपर जब आएगा तो उसको किसी किस्म का कोई पासवर्ड नहीं डिमांड किया जाएगा कि वो पासवर्ड डालें और फिर आप वेबसाइट के ऊपर क्या है वो देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तब ऑप्शन आप याद रखिएगा कि आपने इसको अनचेक कर देना है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं वापस ब्लॉग्स वाली जगह पे जहाँ पे थे। ब्लॉग्स मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे आप ब्लॉग्स अपने लिख सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर टोटली डिपेंड करता है कि आपका स्टोर किस चीज से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, आपका स्टोर, आप डेनिम जीन्स सेल करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस जो वो डेनिम जीन्स का, ऑनलाइन आप उसके लिए ये स्टोर क्रिएट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लेटेस्ट जो भी डेनिम जीन्स से रिलेटेड न्यूज़ है या कोई नए आर्टिकल्स हैं या कोई नई नई किस्म की शेप आपने लॉन्च की है, तो आप उससे रिलेटेड ब्लॉग्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, बाय थ्री गेट वन फॉर फ्री। लेट्स से ये मेरा टाइटल है और मैं कंटेंट में अब यहाँ पे लिखता हूँ कि अच्छा, वी हैव एन अमेजिंग ऑफर फॉर आवर CUSTOMERS customers on DENIMJENS jeans and denim jeans. Buy 3 pieces of jeans pant and get one for free. This offer is available only for the local STOMERS। ये मैंने एक जनरल एग्जाम्पलरी डिस्क्रिप्शन लिखी है। आप कंटेंट अपने मर्जी के हिसाब से ब्लॉग्स में डाल सकते हैं। आपकी कोई नई न्यूज़ है वो आप डाल सकते हैं। आर्टिकल्स आए हैं कोई नए जीन्स के हवाले से, जीन्स पैंट के हवाले से, आप वो डाल सकते हैं। डिपेंड्स, तो किस किस्म के आर्टिकल्स आप लिखना चाहते हैं। और फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल आप इसके साथ कोई इमेज भी ऐड करना चाहते हैं कि यार अच्छा, ये इसमें कुछ एक आधी ब्लू जीन्स शो भी की जाए, तो आपने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। ये एक ऑप्शन आएगी इंसर्ट इमेज, इंसर्ट इमेज पे जाना है तो ये पूछेगा कहाँ से इमेज उठाना है। तो आप उसको बता दें कि इमेज अपलोड करो और आपके जहाँ पे भी डेस्कटॉप पे या आपकी कंप्यूटर में जहाँ पे भी वो इमेज पड़ा हुआ है वो आप ऐड करवा सकते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, एक बात इमेजेस के हवाले से, क्योंकि इमेज की बात आ गई है तो मैं अभी बता दूं कि इमेजेस याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इमेज का साइज और उसकी रेजोल्यूशन क्या रखनी है, याद रखिए आपने मैक्सिमम 2 से 3 डिफरेंट साइज के इमेजेस यूज करने हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। लाइक फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट्स के लिए आप इमेज का साइज पहले से डिसाइड कर लें कि यार मेरा ये इमेज साइज होगा। मैं रिकमेंड करता हूं हमेशा जो इंस्टाग्राम की पोस्ट के पिक्चर का साइज होता है, मैं वो रिकमेंड करता हूं अपने यूजर्स को, अपने क्लाइंट्स को, इवन अपनी स्टूडेंट्स को, कि वो साइज बड़ा ऑप्टिमल है फॉर योर प्रोडक्ट्स। और वो साइज है 1080 बाय 1080। ठीक है, 1080 बाय 1080 का वो साइज है इमेज का। आपकी तमाम प्रोडक्ट्स के इमेज साइज सेम होने चाहिए। उसके अलावा कोई बैनर इमेज है या कोई दूसरे डिफरेंट किस्म के इमेजेस हैं, तो जब वो आएंगे तो मैं वहां पे उनके साइजेस के हवाले से भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ से आपने अपलोड इमेज करके अपलोड कर देना है। डन करेंगे जब आप, तो यहाँ पे इस पोस्ट के साथ वो इमेज भी आ जाएगा। लेट से हम जीन्स का इमेज यहाँ पे पुट कर देते तो वो चल जाना था। अब शॉपिफाई में एक बहुत खूबसूरत चीज है, वो ये है कि लेट से आपने तो एक बात लिखी लेकिन आपको लग रहा है कि यार ये बात जो है ना वो इतनी मजेदार तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हो रही, इसको कस्टमर या एंड यूजर फ्रेंडली नहीं बन रही, तो शॉपिफाई ने आपको इस चीज को खूबसूरत बनाने के लिए एआई टूल अंदर ही इंटीग्रेट किया हुआ है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, जनरेट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो जो टेक्स्ट आपने लिखा है या लिखना चाहते हैं वो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। मैंने अभी क्या किया, ये पीछे जो लिखा हुआ था टेक्स्ट उसको मैंने कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और उसको मैं कह रहा हूँ कि अब इसको किस तरह का बनाओ, इसको सपोर्टिव बनाओ, इसको सोफिस्टिकेटेड बनाओ, इसको प्लेफुल बनाओ, इसको डेयरिंग बनाओ, इसको एक्सपर्ट बनाओ। तो मैं यूजली रिकमेंड करता हूँ कि एक्सपर्ट मोड के ऊपर रख के तो जनरेट करवाएं टेक्स्ट। अभी वो इसी को रीफ्रेस करेगा जो हमने बात लिखी और बहुत खूबसूरत अंदाज से प्रेजेंट करेगा। ये देखें, ये जनरेट हो गया है। ठीक है, अब देखें मैंने बात लिखी थी, अगर आप इसको थोड़ा सा हम, हाँ, साइड पे नहीं कर सकते, यहाँ पे देख लें जो पीछे बात हमने लिखी थी वो ये थी कि वी हैव एन अमेजिंग ऑफर फॉर आवर कस्टमर्स ऑन डेनिम जीन्स बाय 3 पीसेस, ब्ला 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 ब्ला। इतनी मजेदार फ्रेंडली स्टेटमेंट्स नहीं थी।
उसको उसने जनरेट किया है, और एआई टूल के थ्रू जो जनरेट किया वो देखें बड़ा खूबसूरत पूरा आर्टिकल यहाँ पे आ गया है। आपने सिर्फ इसको यहाँ पे, अगर तो आपको ये आर्टिकल आप पढ़ते हैं और आपको लगता है कि यार ये डिस्क्रिप्शन इतनी अच्छी नहीं है, और मजीद होनी चाहिए, तो आप दोबारा से क्लिक करें जनरेट अगेन के ऊपर, वो दोबारा से रीफ्रेज करके आपको और मजीद बेहतर दे देगा। वैसे फर्स्ट टाइम में हमेशा मैंने जब भी किया अच्छी ही डिटेल डिस्क्रिप्शंस आ जाती हैं। तो अगर आप इस चीज को जो उसने जनरेट करके दिया है सिस्टम ने, तो अगर आप इसको अपनी यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं कंटेंट में, तो इसको यहाँ पे लिख दें, कीप पे टैप क्लिक कर देंगे, तो कीप पे आएंगे तो ये देखें ये आ गए। जब कीप पे आएगी तो ये जो आपने ऊपर 3-4 लाइनें मैंने लिखी थी वो डिलीट कर दें, उसकी अब जरूरत नहीं है, ठीक है जी। और बैक करें तो आपका आर्टिकल अब यहाँ से शुरू हो रहा है, और देखें कितना खूबसूरत उसने मेरे 4-5 बॉन्की सी लाइनों को कितनी जबरदस्त उसने बना के रिफ्रेश करके दे दिया। आर यू लुकिंग टू रिफ्रेश योर वार्डरोब विद सम स्टाइलिश डेनिम जीन्स, लुक नो फर्दर, वी हैव एन अमेजिंग ऑफर जस्ट फॉर ब्ला 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 ब्ला, वाई डेनिम जीन्स, वो भी उसने उसमें निकाला। हाउ टू रिडीम द ऑफर, किस तरह से रिडीम करना। अच्छा याद रखिए उसने जनरेट कर दिया टूल, अब लेट से फॉर एग्जांपल एक टैब आ गई हाउ टू रिडीम द ऑफर, तो आपने यहाँ पे ऐड करना है वो चीज कि किस तरह से ऑफर आप रिडीम कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि ऑफर टू रिडीम ऑफर, please send us your transcript, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो कुछ भी से मुराद ये है कि किस तरह से आप लोगों को जो आपने ऑफर लॉन्च की है उसको रिडीम करवाने का दे सकते हैं। आप कोई यूआरएल बना सकते हैं कि इस लिंक के ऊपर क्लिक करें और जाके वहां पे रिडीम कर लें। ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि ऑफर्स को किस तरह रिडीम करवाया जाता है, या ऑफर्स किस तरह से हम डिफरेंट किस्म की बना सकते हैं। बट बात ये है कि ये उन्हों एआई ने तो आपको एक बना के फ्रेज दे दिया, पूरा एक पैराग्राफ बना के दे दी है, बट आपने इसमें एड सब्ट्रैक्ट अपनी बिजनेस और अपनी ऑडियंस के मुताबिक जनरेट खुद करवाना है। ये फीचर्ड इमेज अगर आपने कुछ लगाना है जो आपकी ब्लॉग पोस्ट के ऊपर आए तो वो भी आप लगा सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अपनी कोई ना कोई यहाँ से सिंपल अभी गूगल से उठा लेते हैं कोई, और याद रखिए मैंने कहा था 1080 बाय 1080 होना चाहिए। ये आइडियल साइज है तकरीबन सब जगह पे। ये साइज अगर आप यूज करेंगे ये बहुत अच्छा साइज रहता है इमेजेस का, जल्दी लोड भी हो जाता है। अच्छा चलिए ये वाला इमेज हम पकड़ लेते हैं, इंडिया मार्ट से है, ऑल दो इट इज इलीगल कि आप किसी का इमेज उठा के अपने पास लगाएं। आपको अपने इमेजेस क्रिएट करने चाहिए, बट फिर भी फ्री इमेजेस भी अवेलेबल होते हैं, आप उन फ्री इमेजेस में से कोई इमेज यूज कर सकते हैं। हाँ उसको रीडिजाइन भी थोड़ा सा करें, वो भी हम देखेंगे हम रीडिजाइन कैसे करेंगे। ठीक है अभी हम डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देते हैं, 1 2 3 इसका नाम रख देते हैं इस फाइल का, और इसको सेव करवा देते हैं और वापस आते हैं अपने शॉपिफाई पे जहाँ पे हम ऑलरेडी ब्लॉग पोस्ट लिख चुके हुए हैं। इमेज यहाँ पे ऐड करवाते हैं, डेस्कटॉप पे क्लिक करके ये उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका इमेज भी आ गया, और ये ऑप्टिमल साइज नहीं है, 1080 बाय 1080 है, लेकिन ये फीचर्ड इमेज में ब्लॉग पोस्ट में थोड़ा सा ऑप्टिमल नहीं है। तो हम इसको देखेंगे कि ब्लॉग पोस्ट के लिए कौन सा हम इमेज यूज कर सकते हैं। अभी हम इसको सेव करवा के देखते हैं नजर कैसा आएगा, दिखेगा कैसा। क्वाइट पॉसिबली हो सकता है कि अच्छा दिखे। अच्छा अगर आप नीचे आएंगे तो आप एक नीचे चीज देखें बड़ी खूबसूरत है, सर्च इंजन लिस्टिंग प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि लोग जब सर्च करेंगे तो आपका गूगल सर्च रिजल्ट पे किस तरह से लिखा सारा आएगा। और देखें उसने ऑटोमेटिकली इसको भी सेट किया हुआ है, बाय 3 गेट 1 फॉर फ्री। ये आपका जो टाइटल था बेसिकली वो आपका यहाँ पे सर्च इंजन में भी टाइटल आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका यहाँ पे सर्च इंजन में डिफरेंट अंदाज से आए तो आप एडिट कर सकते हैं वेबसाइट में, और यहाँ पे टाइटल सेपरेट लिख सकते हैं। यहाँ पे सारी बात भी आप सेपरेट लिख सकते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के मुताबिक। इस ये चीज सेपरेट रहेगी, और ऊपर जो आपने अपनी वेबसाइट पे लिखा है वो चीज सेपरेट रहेगी, ठीक है जी। अच्छा जी इसके बाद लेट्स हम इसको पहले करवाते हैं अब सेव। सेव करवाने के बाद हम देखते हैं कि ये दिखेगा कैसे, ठीक है। तो प्रीव्यू पे क्लिक करें अगर आप, तो ये आपको रियल टाइम के ऊपर आपका किस तरह से कोई कस्टमर देखेगा तो कैसे नजर आएगा वो दिखा रहा है। तो ये देखें यहाँ पे आपका ये ब्लॉग है और नीचे उससे उससे रिलेटेड सारा कंटेंट है। ऑल्दो हमारा इमेज का साइज ऑप्टिमल नहीं है, वो हम देखेंगे कि इमेजेस के साइजेस क्या होने चाहिए, कितने ज़बरदस्त हों, कौन से साइजेस अच्छे ज़बरदस्त हैं और कौन से साइजेस नहीं यूज़ करने। तो ये बहरहाल इस तरह से आपको आपका ब्लॉग आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा, सारी वो बात लिखी हुई। तो इसके अंदर ये जो वर्ड्स यूज हुए हुए हैं ना वो एक्चुअली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ट्रैफिक आपकी साइट के ऊपर, आपके ऑनलाइन स्टोर के ऊपर ज़्यादा आएगी, ठीक है। अच्छा जी अब हम चलते हैं वापस अपने सेकंड चीज़ के ऊपर, विच इज़ पेजेस, ठीक है। तो
पेजेस क्या होते हैं? पेजेस बेसिकली, अभी अगर आपने थोड़ी देर पहले ही नोट किया हो तो मैंने प्रीव्यू किया था अपने स्टोर को, और जब मैंने उसको प्रीव्यू किया था तो मैं अभी आपको उसका प्रीव्यू दिखाता हूँ दोबारा। ये जी, इसके ऊपर वापस क्लिक करते हैं, प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, तो ये रियल टाइम पे जो हमारी वेबसाइट लॉन्च हुई हुई है अब तक के लिए, जो जिस तरह की लाइव है वो दिखाया जा रहा है। तो ये बेसिकली जो ये आ रहा है ना, होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट, आगे और भी आप चीजें ऐड कर सकते हैं, अपनी अपनी टैब्स बना सकते हैं अपनी अपनी बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो बेसिकली वो सब यहाँ पे होते हैं, इस ऑप्शन में, पेजेस में। ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीपल पेजेस जो है वो बना के उनको फिर आगे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं कि वो पेजेस नजर कहाँ पे आए। ठीक है। उसके अलावा मल्टीपल वो पेजेस जो जिनके ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन है, लेट्स से कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, ये ऑलरेडी एक पेज बाय डिफॉल्ट बना जाता है, आप व्यू पेज कर सकते हैं इसको भी, तो ये इस तरह का कुछ ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ हुआ है। ये कॉन्टैक्ट अस के वाले पेज में ये यूज हो सकता है कि नेम कस्टमर अपना लिखे, अपना ईमेल, अपना फोन नंबर दे और कमेंट्स डाल दे, जो भी उन्होंने आपसे बात करनी है या पूछनी है। सेंड करेंगे तो जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है आपका, जिस पे आपने साइन अप किया, उस इनबॉक्स में आपको कस्टमर का मैसेज आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप मल्टीपल पेजेस अपनी एज पर आवर योर रिक्वायरमेंट आप बना सकते हैं। डिफरेंट पेजेस की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके मुताबिक आप अपने अपने पेजेस बना सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं नेविगेशन में। नेविगेशन बेसिकली क्या काम करता है, जो सॉरी ये जो ये जो जगह है, होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट, जो एक्चुअली पेजेस थे, सॉर्ट ऑफ पेजेस भी हो सकते हैं और और भी कुछ हो सकता है, देखते हैं और क्या होगा ये। इनको अलाइन करने के लिए बेसिकली नेविगेशन मेन्यू बार की अलाइनमेंट के लिए इस पेज के अंदर नेविगेशन में आपने आ जाना है। ठीक है। यहाँ पे आपको देखें बाय डिफॉल्ट दो चीजें मिल रही हैं, एक फुटर मेन्यू है, एक मेन मेन्यू है। मेन मेन्यू के अंदर देखें होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट, ये तीन ऑप्शंस एडेड हैं ऑलरेडी। हम क्लिक करते हैं मेन मेन्यू के अंदर और ये देखें यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कैटलॉग, कॉन्टैक्ट और होम पेज है, तीन ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे अगर आप लाइव व्यू में देखेंगे तो आपको तीन ही नजर आ रहे हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मैं एक ऐड और करवाता हूँ, फॉर एग्जांपल अप टू 70% ऑफ। लेट्स से ये मेरा एक पेज है, एक टैब है, जिसके अंदर मैंने सब वो प्रोडक्ट्स लिस्ट की हुई होंगी जो 70% ऑफ हैं, अप टू 70% ऑफ हैं। ठीक है। अच्छा, जब ये आपने नेम पेज लिखना है तो नीचे एक ऑप्शन आ रही है कि ये जब पेज के बटन के ऊपर कोई क्लिक करे तो क्या खुले, तो उसके लिए ये नीचे देखें आ रहा है सर्च और पेस्ट अ लिंक, कि कौन सा पेज खुले। तो अभी हमने कोई पेज इस तरह से बनाया नहीं हुआ या कलेक्शंस हमारी है नहीं, तो हम इसको लेट से कह देते हैं कि ब्लॉग्स खोल दे ये। ठीक है, तो ब्लॉग्स में न्यूज वाला पोर्शन खोल दे और ऐड करवा दिया, बट ये यहाँ पे न्यूज वाला ऑप्शन रखना नहीं है। हम जब प्रोडक्ट्स ऐड करवाएंगे, कलेक्शन बनाएंगे, उस टाइम पे ये दोबारा से इसको रीअलाइन करेंगे, जस्ट टू शो यू कि किस तरह से ये नेविगेशन मेन्यू काम करता है। सिर्फ वो मैं आपको दिखाने के लिए फिलहाल यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो अच्छा, इसके बाद आप सेव करवाएं मेन्यू को, अब आप रीलोड करें यहाँ पे इस पेज को, जो आपका लाइव पेज है, तो देखें यहाँ पे एक और आ गया, अप टू 70% ऑफ। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि इस तरह मल्टीपल टैब्स ना बने, बल्कि ट्री फॉर्म के अंदर या हिरारकी बनी हुई हो और उस तरह से आए, तो आप वो भी कर सकते हैं। वो सब कुछ यहाँ से आप कर सकते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ जो अप टू 70% ऑफ है, ये कैटलॉग के अंडर आ रहा हो, मेन हेडिंग कैटलॉग हो और उसके नीचे अप टू 70% हो। तो मल्टीपल सब मेन्यूज आप बना सकते हैं एक मेन्यू के अंदर। लेट्स से यहाँ पे मैंने अब सब मेन्यू बनाना है, तो यहाँ पे मैं फिर एक्स वाई जी कुछ लिख सकता हूँ, जो भी कैटलॉग के अंदर और सब मेन्यूज आपने बनाने हैं। तो ये बहुत आसान है, इसके अंदर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएं और आपके वो मेन्यूज यहाँ पे आते जाएंगे। हम देखेंगे जब हम अपनी कलेक्शंस वगैरह बनाएंगे, उस टाइम पे हम देखेंगे कि हमने किस तरह से इसको अलाइन करना है। ठीक है जी। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको अप टू 70% ऑफ वाली टैब को कैटलॉग के अंदर लेके आया, तो मैंने सेव करवाना है। सेव करवाया तो इधर आके आप देखें दोबारा, अब आप यहाँ पे रिफ्रेश करें तो आपको वो वाला अप टू 70% ऑफ यहाँ से खत्म हुआ हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पे कैटलॉग के साथ आपको एरो की आ रही है, जिसका मतलब ये है कि इसके नीचे सब मेन्यूज हैं। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें अप टू 70% ऑफ यहाँ पे आ रहा है। लेट से एक हमारी और ऑप्शन टैब है एक्स वाई जी, एक और हमारी टैब है ए बी सी, एक और टैग है हमारी टैब है डेनम ब्लू जीन्स, एक और टैब है डेनम ब्लैक जीन्स। तो फॉर एग्जांपल जितनी भी आपकी इस तरह की हैं जो कैटलॉग आपकी है, उसके अंदर आप यहाँ पे मल्टीपल सब मेन्यूज बना सकते हैं। सही है जी। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगी हो। रिक्वेस्ट है एक आप सबसे जो सुन रहे हैं, आपको अगर कोई किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन कहीं पे आ रही है, आपको लग रहा है कि चीज समझ में नहीं आ रही, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके आप अपना क्वेश्चन जो है वो प्रॉपरली मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको उसका वीडियो की फॉर्म में या टेक्स्ट की फॉर्म में रिप्लाई कर दूंगा। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकॉन पे क्लिक करते हैं ताकि नोटिफिकेशन आपको आता रहे जब भी नई वीडियो कोई भी इंफॉर्मेटिव अपलोड होती है। इस शॉपिफाई के जो ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं इनके साथ साथ ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ईबे के भी ट्यूटोरियल्स साथ साथ डालना शुरू करूँ उन लोगों के लिए, स्पेशली जो यूके के अंदर रहते हैं और वहाँ से ड्रॉप शिपिंग का मॉडल या कुछ और किसी किस्म का मॉडल या उनका अपनी सेल्फ मेड प्रोडक्ट्स हैं या उनके पास कोई प्रोडक्ट्स हैं जो वो सेल करना चाहते हैं, तो वो भी वहाँ पे ईबे पे किस तरह से डायरेक्टली सेल्स की जा सकती है, तो उसके ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता काम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ट्यूटोरियल्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्रोडक्ट किस तरह से लिस्ट करनी है, प्रोडक्ट फाइंड आउट कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें जो है वो उस उन लेक्चर्स के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो उसका लिंक जो है वो यहाँ पे आपकी वीडियो में एक छोटी सी राइट साइड पे किसी कार्ड में की फॉर्म में उसका डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा उसका वीडियो का लिंक। तो अगर आप देखना चाहें तो वो आप बाद में देख भी सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम नेविगेशन के टैब को उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, पेजेस भी हमने डिस्कस कर लिए, और नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेफरेंसेस की। प्रेफरेंसेस बेसिकली आपका आपकी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर स्टोर जो है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल होम पेज का मेटा डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं कि आपका होम पेज पे क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या आपके होम पेज पे नजर आएगा वो आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे छोटी सी डाल सकते हैं। आपके होम पेज का कोई टाइटल रखना है तो आप डाल सकते हैं DENIM, डायनेम लेट से फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे टाइटल लिख सकते हैं अपने होम पेज का, सिर्फ होम पेज का। ठीक है, इसके बाद कोई मेटा डिस्क्रिप्शन आपने डालनी है वो आप डाल सकते हैं। मेटास क्या होते हैं और मेटास किस तरह डाले जाते हैं ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। इसका कोर्स का ये हिस्सा नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वीडियोस मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। मेटा डिस्क्रिप्शन और एडवांस लेवल ऑफ यूज ऑफ शॉपिफाई टूल्स, वो उसके अंदर हम उसके लेके जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक्स हैं, इनको अलग से डिस्कस कर लेंगे। बट हाँ, आपके बिजनेस को इनिशियली चलाने के लिए, ऑनलाइन स्टोर को आपकी सोशल मार्केटिंग करने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है उस टाइम पे जब आप अपना स्टोर लाइव कर रहे हैं। जब आपका स्टोर लाइव हो गया है, कस्टमर्स थोड़े थोड़े आना स्टार्ट हो गए हैं, साथ साथ आप अपने कस्टमर्स की इन्हांसमेंट और इंक्रीमेंट के लिए जो है वो ये सारे टूल्स यूज करते हैं, जिनसे आपके कस्टमर्स को भी फायदा होता है और नए यूजर्स भी आपके पास आते हैं। इसके बाद सोशल शेयरिंग, इमेज प्रीव्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका सोशल मीडिया के ऊपर इमेज, आपका लेट से ऐड चल रहा है तो कौन सा इमेज आए और किस तरह का है। तो याद रखें इसका साइज उन्होंने खुद रिकमेंड किया हुआ है, 1200 x 6 to 8 पिक्सल्स का आपने इमेज यहाँ पे लगा देना है। वो सोशल शेयरिंग इमेज प्रीव्यू पे यहाँ पे इमेज होना कौन सा चाहिए, मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आपकी स्टोर का जो लोगो है वो आप यहाँ पे यूज करें। ठीक है, वो बेस्ट ऑप्शन होती है कि आप अपना लोगो यूज करें यहाँ पे। तो करंटली अभी हमने लोगो नहीं बनाया, हम लोगो बनाते हैं, वो आगे चलेंगे उन चीज़ों के ऊपर, तो हम वन बाय वन जो है वो चीज़ें ऐड करते जाएंगे। अच्छा, उसके बाद गूगल एनालिटिक्स है, इसको अभी हम स्किप करेंगे। फेसबुक पिक्सल्स को भी स्किप करते हैं, ये आने वाले टाइम में जब हम अपना स्टोर लाइव कर चुके होंगे तब आके यहाँ पे काम करेंगे और तब इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे क्लोज करते हैं और लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम स्टार्ट ही यहाँ से करेंगे कि सोशल शेयरिंग के लिए जो आपका आप वेबसाइट का लोगो है वो किस तरह से बनाना है, कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, क्या तरीका कार है उसका, तो वो सारा हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक